क्लासें होती है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के सेशन का छठा दिन है। आ, वैसे तो ये कोर्स हमारा 5 दिन का था। पर एक दिन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा निकाला हुआ था क्योंकि आप लोगों की जो है वो चाहत थी दरमियान में। छुट्टी भी हमने की कुछ दिन की, ये इसलिए की कि कुछ हमारे अपनी मसरूफियात भी थी, लेकिन साथ में हम चाह रहे थे कि आप लोग थोड़ी बहुत जितनी भी सेशंस हुई हैं उस पर आप लोग वर्किंग भी करें। तो ये बताएं, ये पहले दिन की बातें आप लोगों को याद है? पहले दिन की बातें आप लोगों को याद है? पहले बताएं, पहले दिन के टॉपिक कौन कौन से थे? थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा सारा। पहले दिन हमने किन किन बातों को डिस्कस किया था? ठीक है। ट्रेडिंग क्यों करें, न्यू बी ट्रेडर की मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं, बताएं कौन कौन सी होती हैं। हाँ, लॉस रीजंस भी बताए थे। हमेशा कोशिश करनी है सीखने की, कौन कौन सी हैं। एक न्यू बी क्या क्या मिस्टेक करता है, हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस यूज नहीं करता। और अपनी डायरी को साथ देखो ना, नोटबुक को देखो साथ साथ, वहां से बताते जाओ अगर आपको याद नहीं पड़ रहा। हाँ, सब्र नहीं होता उनके अंदर, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हर टाइम मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हर टाइम जो है वो ट्रेड करें, हर कैंडल के अंदर ट्रेड करें। ठीक है। और कौन कौन सी बातें थी, शाबाश बताते जाओ। हाँ, अनप्लान्ड सेटअप, कोई सेटअप नहीं बना होता, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, बस ऐसे ही लेते हैं। हाँ, लालच ज़्यादा होती है लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगाते, लॉस में अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं, लेकिन जो ही प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है वो क्लोज कर देते हैं। ठीक है। दूसरे दिन हमने किन किन बातों को फिर डिस्कस किया? सेकंड है। ओके, कुछ वेबसाइट के बारे में मैंने पहले दिन बताया था, आपकी बात ये सारी ठीक है। दूसरे दिन फिर मार्केट ओवरव्यू हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। यस। फिर उसके अंदर उनके जितने भी ब्रांचेस कह लें या उनका जो है ना फैमिली कह लें, कौन कौन सी हैं, जिनमें हमारा स्टॉक, यस, क्रिप्टो, इसके बाद फॉरेक्स, इंडेसेस, फिर करेंसी पेयर्स में से मैंने माइनर मेजर एग्जॉटिक, उसकी बातें की हमने। ठीक है। कोई सवाल उसमें, इन 2 दिनों में आप लोगों का जिस बात की समझ ना आ रही है? हाँ, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर का रोल क्या होता है, मीडिएटर का, ऐसा ही है। ओके चलो, थर्ड डे में आ जाओ। तीसरे दिन हमने फिर कहाँ से स्टार्ट लिया? थर्ड डे पे, जी हाँ, कैंडल्स के बारे में हमने बात की। हाँ, MT5 इंस्टॉलेशन और MT5 को यूज़ कैसे करना है वो उसके हवाले से मैंने कहा था कि आप लोग MT5 और ट्रेडिंग व्यू के हवाले से कुछ वीडियोस देखें फ्रॉम यूट्यूब। आप में से किन किसने वीडियोस देखी थी, MT5 को कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, इस पे किसने वीडियोस देखी थी? हाँ, ट्रेडर टाइप्स के हवाले से हमने बात की थी, बिल्कुल। स्कैल्पर कौन सा होता है, डे ट्रेडिंग माइंडसेट कौन सी होती है, लॉन्ग या स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करनी है, बिल्कुल। गुड। चंद लोगों ने वीडियो देखी है, चंद लोगों ने, अबाउट MT5 यूज एंड ट्रेडिंग टू यूज। चंद लोगों ने, मतलब आप लोग होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, और ये सच है। आपसे बैच 2 वाले स्टूडेंट बहुत तगड़े थे, उनको जब जब वो जो है ना हम होमवर्क देते थे वो अपना असाइनमेंट पूरा करते थे। बैच 2 वाला सबसे बेहतर ग्रुप था, बेहतरीन ग्रुप। कितने लोग हैं बैच 2 के यहाँ पे वैसे? यस, यस वाले बंदे। असद, आपके तो कान खींचने चाहिए, आपने कोई होमवर्क नहीं किया। B2, आप B2 को मैं इसलिए पूछो ना, B2 वाले माशाल्लाह अच्छा कमा भी रहे हैं,
उन्होंने होमवर्क भी किया लेकिन कमा भी अच्छा रहे। B2 के स्टूडेंट हमारे जितने भी है, B1 B2 के, वो होमवर्क कंप्लीट करते थे और अच्छा पैसा बना रहे, माशाल्लाह। बताओ कौन कौन पैसा B2 में बना रहा है यहाँ पे? उसकी रीज़न है कि उन्होंने काम किया है। मैक्सिमम लोगों ने काम किया है, होमवर्क कंप्लीट किया और सेंड किए। चले बताते जाएं, आज और कल और परसों कितना बेहतर बना रहे हैं आप। हमजा राव कह रहे हैं बना रहा हूँ, अबरार साहब का तो मुझे भी पता है। हाँ साद, आप तो हाँ, तैयारी पकड़ो पॉडकास्ट के लिए। नहीं, सप्लाई एंड डिमांड बिल्कुल भी फंडामेंटल में नहीं आता। बना रहे हैं। 3 दिन में अब्दुल्ला ने कहा $25 बना लिए। असद कितना डिपॉजिट था, सॉरी साद कितना डिपॉजिट था और कितना बना लिया है? चलो ये तो बताओ। मुजम्मिल बना रहे हैं आप। मैसेज में लिख के बताओ कितना आपने डिपॉजिट किया था, कितना बना लिया अब तक, कितना विड्रॉ कर चुके हैं। साद खान। एक्सप्लेन करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। जीशान आलम खान, अभी आपसे अगर मैं सवाल करूं सपोर्ट का, तो शायद आप वो भी नहीं बता पाए। तो ज़रूरी है सबसे पहले कि बेसिक चीज़ें समझें। मैं लिक्विडिटी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आप बेच थ्री के हैं और आप भी बना रहे हैं, आप चूंकि बेच टू के टाइम से कनेक्ट है ना, मुझे जितना याद है। $100 डिपॉजिट था, 1300 बनाया है, 700 विड्रॉ कर चुके हैं। अकाउंट में इस वक्त रिमेनिंग कितना है बैलेंस? ये स्टोरी होती है ना, देखो, सक्सेसफुल स्टूडेंट की। $19 आज सदीक साहब कह रहे हैं मैंने बनाया है। ये हाँ जी, 14 से 25 एंड 24 विड्रॉ। मोहम्मद एहसन, ये क्या बात हुई? जैनी कह रही है $18 बनाया। आप माशाल्लाह अच्छी बनाती थी शुरू में भी, अभी आप बिजी हो गई हैं। थोड़ा टाइम दोबारा मैनेज करो। B3 से हूँ, $15 आज बनाया आपने जुनेद। B3 वाले भी काम शुरू कर चुके हैं, अच्छी बात है। किस किस ने B3 में अभी तक ट्रेड नहीं की? 500 कुछ है। $100 डिपॉजिट था, 900 बनाया, 400 विड्रॉ किया। ये नूर उल एन जुल्करनैन, आप किधर घूमते हैं? आपको तो देखा ही नहीं फिर ज्यादा। आप जरा मैसेज करो ना, मुझे हिस्ट्री भेजो। मैंने शुरू नहीं किया। जिसने शुरू नहीं किया वो बताओ। हाँ, B3 वाले आपको किसने कहा कि आप ट्रेड करो? आज $170 लॉस में हो, बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ। जब आप लोगों को मना करता हूँ फिर भी ट्रेड करते हैं, फिर मैं बड़ा खुश होता हूँ। आप ही सीखेंगे अच्छा, सबसे अच्छा। अब ये आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह आप लोगों ने एक हफ्ता मेरे साथ डेमो प्रैक्टिस करनी है B3 वाले, और उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट लेना है। B3 वाला वेरी गुड। नईम साहब, आपको होना चाहिए, आप तो $5 में फिर भी कम है। नहीं स्टार्ट किया, नहीं स्टार्ट किया, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए वेल डन, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मान रहे हैं बात को। जो लोग मानते हैं ना, वही कमाते हैं और वही बनाते हैं। जो सबसे पहला काम है ना, वो बात मानना है। जो देखो ना, मैं तो कोई उस्ताद उस्ताद हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे एक वाकया याद आया उस्ताद के हवाले से, कि हमारे इमाम साहब जो है ना, वो मदरसे में बैठे होते थे, और अक्सर औकात रास्ते में से एक चरवाहा गुजरता, और उसे गुजरते हुए देखता तो वो फौरन उठ जाता। उनके स्टूडेंट्स को ये बात बड़ी अजीब लगी। कई दफ़ा उन्होंने ऐसा किया। एक दफ़ा उन्होंने पूछा कि हजरत ये क्या बात है, ये चरवाहा जब भी गुजरता है आप उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्यों? तो आगे से उस्ताद ने कहा कि देखो, जिसको आप लोग चरवाहा कह रहे हो, ये चरवाहा नहीं, बेसिकली मेरा उस्ताद है।
और उस्ताद के लिए एहतरामन मैं खड़ा होता हूँ। तो देखिए वो बड़े लोग जो हमारे इमाम हैं, वो भी उस्ताद का एहतराम करते थे, ठीक है? वो बात मानते थे, वो उनकी लाज रखते थे। आप तो अभी से लाज नहीं रख रहे हैं, आगे क्या होगा आपका? तो रखो, ठीक है? जिस चीज़ से मना किया जाता है, मना हो। इसमें आपका फ़ायदा होता है। क्यों आप लोगों को लॉस हुआ? मैं बताता हूँ अभी। इस स्टोरी को हम लेते हैं अपने साथ और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो दोस्त था हमारे साथ 170 वाला प्रो सर्विस, मैं ज़रा इसको एडमिन बनाता हूँ और हम सुनते हैं मिल के इससे बात करते हैं। क्या प्रो सर्विस वाले आप हमसे बात करेंगे? बात करना पसंद करेंगे? अरसलान अली शाह को बहुत ज़ोर की लगी वो है पड़ी हुई। उसको जानना है कि कौन-कौन नुकसान में है, प्लीज़ जल्दी-जल्दी से इसको बताओ, कौन-कौन नुकसान में है? जी, आई नो, असद अली बुखारी साहब के आप बीमार थे, बिज़ी थे, आपने नहीं स्टार्ट किया, दोबारा क्लासेस ले रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि अगेन क्लासेस लेने के बावजूद अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया। हाँ, जिस चीज़ की समझ ना आ रही हो, ना करो। ये प्रो सर्विस वाला इधर ही है, बात करेंगे, बात करना पसंद करेंगे? हम ज़रा इसको डिग करते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, उसको क्यों नुकसान हुआ, कैसे हुआ, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। और प्लीज़ अरसलान साहब को ना, अरसलान अली शाह साहब को ज़रूर सब बताओ जो-जो नुकसान में है, ठीक है? स्पेशली हाँ, हमारे बैच 2 स्टूडेंट के जो हैं उनके तो उन्होंने मैसेजेस देखे हैं, स्टोरीज़, ठीक है? बहुत सारी हैं, B3 के भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने मना किया था और आपने देखा होगा मैंने उनको ज़्यादा शाबाशी नहीं दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारे साथ प्रो सर्विस वाले, आपने नुकसान किया है, पर हम मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, आपकी बातों से लोग सीखेंगे। अगर आप बात करना मुनासिब समझते हैं तो क्या आपको हम कॉल पे लें? फ़ाहद खान, ये बेसिक चीज़ें ही अभी तक आपको बता रहे हैं, एडवांस नहीं बता रहे हैं अभी तक आप। आवाज़ नहीं आ रही उसकी। जी, आप बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ही गलती से बाकियों की वो होगी ना, लर्निंग होगी। डरो नहीं, कोई कुछ नहीं होता, हम आपको कुछ नहीं कहते हैं। हम सीखने की कोशिश करेंगे, मैं भी सीखूँगा आपसे। मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ, ठीक है? और आपने अपने माइक को अनम्यूट करना है और मेरे साथ बात करनी है आपने, ठीक है? और बाकी सब भी सुनेंगे आप। हम इससे सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। सर आपका जो है माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं। पहले अपना तारुफ़ करवाएँ, आपका नाम क्या है? कहाँ से हैं आप क्या करते हैं? और आज ट्रेडिंग कहाँ से आपने की? क्यों की? रीज़न बताओ, ठीक है? क्या वजह थी आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अली रज़ा हूँ, मैं कराची कोरंगी से हूँ। मैं असल में दुबई में हूँ, माशाल्लाह, यहाँ पे आया ठीक हुआ है, हूँ। इशू चल रहे हैं दुबई में, तो इस वजह से मैं 4 मंथ से कराची में ही हूँ। ठीक है। तो ट्रेडिंग करता रहता हूँ मैं। पहले कहीं और पे था, उसके बाद आपका रेफरेंस मिला मुझे, तो फिर मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ हूँ। आज तो जॉइन हुए हैं? नहीं नहीं, काफ़ी टाइम से आपके साथ में ज्वाइन हूँ। बट जो कब एक से? एक- तीन तकरीबन 1 मंथ होने वाला है। 1 मंथ होने वाला है। जी आपने बैच 2 अटेंड किया था हमारा? नहीं, बट वो अटेंड नहीं किया मैंने। मैंने बेस 3 से स्टार्ट किया। बैच 3 से स्टार्ट किया, लेकिन बैच 2 तो हमारा इस दरमियान में हुआ, आप वो क्यों अटेंड नहीं, नहीं कर पाए? मैं उस टाइम में, क्योंकि मुहर्रम था, मुहर्रम में जुलूस वगैरह में जाते हैं तो टाइम का इशू था। ओके, गुड, ठीक है। मतलब आप बैच 2 को अटेंड नहीं कर सके, लेकिन आप हमारी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं ग्रुप जी की, जी जी, बिल्कुल देख रहा था मैं। ठीक है, लेकिन आपको समझ नहीं है बट कि समझ आप वो एक्टिविटी। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। बट मैंने आज से आपने को जो एरिया दिया था, तो उसको मैं समझ नहीं पाया, फिर भी मैंने ट्रेड लगा ली। तो मैंने सुबह सुबह में आपको जो ट्रेड दी थी, उसमें $12 का प्रॉफिट भी उठाया था। तो हमने वो ट्रेड दी थी ना, बेसिकली वो जी जी। ट्रेड थी। एक होता है ट्रेड, एक होता है लेवल शेयर करना। जैसे हम्म। हमारे लेवल्स में से फिर हमने जो लेवल शेयर किए थे, ग्रुप चूंकि मेरा यहाँ पे है नहीं, पर मेरे ग्रुप में मेंबर्स आप सब हैं ना, मैं थोड़ा जी बताता हूँ साथ साथ में, ठीक है? मैं ग्रुप में जाता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ। और आपने किस लेवल से ट्रेड ली थी वो भी मैं आप बताएंगे, फिर वहाँ पे आपसे क्या गलती हुई वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आ गया हूँ प्रीमियम में।
हमारा प्रीमियम ग्रुप बेच टू, ये रहा प्रीमियम, ठीक है। अब इसमें से आज के दिन की एक्टिविटी, हालांकि कल भी हमने, फिर मैंने कल 3 ट्रेडें भी करवाई थी, याद होगा आपको, 4 जी सॉरी। जी जी, बिल्कुल। कल 4 ट्रेडों में कुछ ट्रेड की फिर। नहीं, कल मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी। हाँ, जिस दिन, हाँ ठीक हो गया, जिस दिन हम ट्रेड नहीं देते उस दिन आप कर लेते हैं। सुबह जो है ना, हमने बाइंग का एक एरिया शेयर किया था, और उसके जी जी अलावा सेलिंग का एक एरिया शेयर किया था कल रात को, मार्केट क्लोज होने से पहले, थोड़ा सा पहले। 4425, 4437, ये एरिया जी आपको याद है? जी जी गोल्ड का ग्रुप में ही था। जी जी, ग्रुप में था। मैं स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट निकालने लगा हूँ, सारे इधर आ जाओ अब। और हम आज के सेशन में फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बात हम करते हैं और ये दिखाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ भाइयों को कुछ चीज़ें देखने का मन कर रहा है, तो मैं, मेरा भी दिल करता है मैं दिखा दूं। वहां से प्राइस गिरी थी सुबह जब मार्केट ओपन हुई, 4436 से, याद होगा आपको, ठीक है। और वहां से प्राइस गिरी 500 पिप, 500 पिप गिरी थी प्राइस वहां से। प्रो भाई, जी जी सर। अली रजा, ऐसा ही था ना सुबह ग्रिप। गोल्ड जो है ना, वो आपकी ओपनिंग के साथ ही नीचे गिर गई थी ना, उसी डबल जी फोर जी थ्री सिक्स से। जी जी, बिल्कुल। प्राइस आई थी ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 500 पिप डाउन, $50 डाउन गिरी थी, ठीक है। जी 4388 तक। फिर एक बाइंग का एरिया मैंने बताया था सुबह, M5 का 4377 से लेके 4382 का एक एरिया बताया था। जी वहां से प्राइस कितनी ऊपर उठी हुई थी? 200 पिप। जी, उसमें मैंने $12 का प्रॉफिट उठाया था। माशाल्लाह, उसमें $12 का प्रॉफिट उठाया हुआ है। अब जी ऐसा नहीं है कि हमारी हर चीज़ जो है वो सक्सेसफुल होती है। मैंने एक ट्रेड भी आज शेयर की थी, और मैंने साथ लिखा हुआ था कि याद रखना ये बहुत रिस्की ट्रेड है, जिनका जी जी बैलेंस कम है वो ना ले, जी जी, जिनका बिल्कुल। बैलेंस ज़्यादा है वो ले सकते हैं। $10 का उसका स्टॉप लॉस था, वो ठीक दस है। डॉलर अच्छा, स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर गया था। हाँ, $10 स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जी जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो हमने ग्रुप में बताया है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक जी है। जी हाँ, तो ये 2 लेवल्स थे। इसके बावजूद भी आपने कहाँ से ट्रेड की, खुद से ट्रेड की, कहाँ से की, ये जरा आप बताएं खुद अपनी अपनी जुबानी। सर, उसके बाद मैंने ट्रेड किए, एक की है 4402। 4402 से किस साइड की ट्रेड की, बाय की या सेल की? बाय की है। अब अंदाजा कर लो, 4402 से बाय की ट्रेड क्यों की, क्या रीजन थी उसके पीछे? बस वो कैंडल के हिसाब से आपने जो एरिया दिया था और आपने वाइज भी की थी, तो मुझे वो समझ में नहीं आया, तो फिर भी मैंने बस वो बाय की ट्रेड ले ली। हालांकि मैंने वाइस कर दिया था कि मार्केट में यहाँ पे कुछ फिशी फिशी है, लेकिन वो इस उस वक्त नहीं किया था। उस टाइम प्राइस थी यहाँ पे 4379 पे, जी यहाँ पे प्राइस थी, और मैंने कहा कि मुझे वॉल्यूम में कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है, मार्केट में बायर और सेलर दोनों ट्रेप हो सकते हैं। मार्केट वहां से गिरी नीचे, जी जी, ठीक है ना। बस तो उसी अब में हम, मैंने हाँ क्लोज ये नहीं देखो, किया, मैंने होल्ड कर दिया बस उसको। मैं 1 मिनट के, हाँ होल्ड, अगर आपकी ट्रेड बाय की थी तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था ना। मैं बस, मेरी मिस्टेक ये है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मैंने होल्ड कर दिया उसको। चलो, अगर मैं भी गलती करता यहाँ पे इस ट्रेड को लेने के लिए, इस एरिया में आपने ट्रेड ली थी, तो मेरा ये स्टॉप लॉस बनता है, नियरेस्ट स्विंग जी लो जो है वो यही बनता है 4391, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस दे देता। बात जी, खत्म। बिल्कुल। अच्छा, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे करवाई है, याद होगा आपको, 2 दफा क्रॉसओवर हुआ ईएमए का, और मैंने 70 पिप जब वो प्रॉफिट में गई, तब मैंने मैसेज भी कर दिया था कि आप अपने ट्रेड का स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन पे ले आओ, और या जो है क्या करो, प्रॉफिट बुकिंग करो। यहाँ से ये ट्रेड बताई थी 98 से, और प्राइस 5 तक गई है, $7। 70 पिप जब हुआ, मैंने साथ ही मैसेज कर दिया कि यार अब यहाँ पे क्या करो, देखो 1 2 3 4, 4 मिनट इसमें गुजरे हैं। 4 मिनट बाद जाके मैंने मैसेज कर दिया कि भाई क्या करो, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस को या तो यहाँ पे ले आओ ब्रेक इवन पे, जब ये ट्रेड प्रॉफिट में चल रही थी, ठीक है, जी और या क्या करो, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, सिंपल। और हमारी इस स्ट्रेटेजी में जो ईएमए है, सब यहाँ पे मौजूद है, जो बेच टू के स्टूडेंट है उनको पता है कि हम इस स्ट्रेटेजी में, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है इसके लिए, और हमारे पास पहला प्रॉफिट टेकिंग हमने स्विंग हाई पे करना होता है, ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा इस स्ट्रेटेजी में ये बनता था। जी सर, बस मेरी मिस्टेक यही है कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और होल्ड कर दिया।
हमने स्ट्रेटेजी को बार बार एक्सप्लेन किया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो यहाँ पे बेचे बैठे बेच टू के स्टूडेंट बैठे हुए, प्लीज आप बता दें। फिर मेरे भाई आपने ट्रेड को होल्ड किया। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि हमारे जो न्यू बी होते हैं उनसे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो ट्रेड को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। सर होल्ड, प्रॉफिट में होल्ड नहीं किया जाता है और लॉस में होल्ड होल्ड किया जाता है बस। आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं और यही एक मिस्टेक होगी, और इस एक मिस्टेक की वजह से आप बार बार नुकसान करेंगे अपना। जी सर। इसीलिए अपनी गलतियों से सीखो। बेहतर बंदा वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। ये साथ कह रहा है, बिल्कुल बताया था। इसके अलावा भी और कई लोग हैं जिनको मैंने बताया भाई। नेक्स्ट पेज में इंक्लूड कैसे होना है वो मैं बता दूंगा। चलो बहरहाल, ये थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना था। होप सो कि आप लोगों को इसमें से समझ आ गया होगा कि बुनियादी जो है ना वो गलती क्या थी। ठीक है, भाई ने बता दिया आपको। अब इन गलतियों को आप लोग बार बार रिपीट करते जाओ। अरसलान साहब आप तो स्पेशली रिपीट करते जाओ, क्योंकि आपको जो है ना वो जिसने लॉस किया है, आप लोगों को वो देखना जो है अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ना लोग लॉस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ, ठीक कह रहा हूँ ना। आपको पता है मैं रोस्ट करता हूँ बड़े मज़े का फिर। जी, चले हम डे 4 पे चलते हैं। चलो, चौथे दिन हमने किन किन बातों को डिस्कस किया, मुझ मेरे साथ बात करो, बताओ, ताकि हम फिर 5वें दिन और आज के दिन पे फिर आखिर में आते हैं। 4 डे पे हमने किन किन टॉपिक को डिस्कस किया था। ओके, अबाउट मार्केट टर्मिनोलॉजीज, पिप क्या होती है, लॉट साइज क्या होता है, लिवरेज क्या होती है। वेरी गुड। साथ अपना लॉस मुझे भेज दो। वो नूर नूर भी यहाँ पे आज आया मैंने। नूर को भी टारगेट करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। कैंडल्स की टाइप्स की हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड। फिर कुछ सपोर्ट भी हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल में, कि सपोर्ट क्या होती है। अगेन समझाया था, बिल्कुल ऐसा ही है। 5वें दिन भी जाके समझाया था फिर मैंने। ठीक है, बिट आस्क 1 आवर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला था। उस पे नेक्स्ट डे फिर हमने 5th डे पे कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी। 5th डे पे हमने जो मज़े का टॉपिक था वो बताया। 5th डे में हमने प्राइस एक्शन की कैंडलस्टिक जो प्रूफ होते हैं उसको डिस्कस किया, उसका यूज़ कैसे करना है, बुलिश इंगल्फिंग का यूज़ कैसे करना है, मॉर्निंग स्टार का कैसे करना है। इसके अलावा जी, सुफियान ठीक कह रहे हैं, पहले वो डिस्कस किया था। इन्वर्टेड हैमर का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताया था। ओके, हम मॉर्निंग स्टार रेजिस्टेंस पे देखेंगे, ऐसा ही है। वोट पे सोच लो थोड़ी देर। तो मॉर्निंग स्टार पे क्या कोई वो, क्या क्या रूल्स थे मॉर्निंग स्टार के। मॉर्निंग स्टार के रूल कोई बता सकता है, कैसे प्ले करेंगे हम उसे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप, स्टेप 1, सपोर्ट पे करना है। और सपोर्ट के लिए हमें क्या करना होगा, किस टाइम फ्रेम का सपोर्ट जो है वो हमें निकालना होगा, H1 का। और फिर मॉर्निंग स्टार हमें किस टाइम फ्रेम में देखना है। सलमान साहब, सलमानुल हक साहब, माशाल्लाह, वेरी गुड, 1 मिनट। आप बहुत आगे जाएंगे। असद साहब आप बहुत आगे जाएंगे। हमने सपोर्ट की बात की, फिर हमने इंट्री की बात की। इंट्री ढूंढने के लिए 1 मिनट या 5 मिनट पे हम इंट्री ढूंढेंगे, और मतलब कि मॉर्निंग स्टार ढूंढेंगे अगर सपोर्ट पे बनी हुई हो। फिर उसके हाई को मार्क करेंगे। दूसरा उसमें रूल क्या था कि उसका क्या होना चाहिए, उसकी लो का रीटेस्ट। वेरी गुड। और उसके बाद हाई का क्या होना चाहिए, मोमेंटम के साथ ब्रेक। ओके, सेम जो है रूल्स फिर इवनिंग स्टार के लिए है। इंगल्फिंग के लिए बताओ क्या रूल थे। इंगल्फिंग के लिए क्या रूल बताए थे।
इंगल्फिंग आपको कहाँ देखना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ऐसा ही है ना? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इंगल्फिंग देखेंगे। तो इंगल्फिंग में क्या रूल था हमारा? इंगल्फिंग में हाई या लो को मार्क करना, लास्ट कैंडल जो इंगल्फ हुई है उसको मार्क करना, और उसके ऊपर एक कैंडल जो है एक और की क्लोजिंग होना। अगर बाय साइड का मतलब सपोर्ट पे है तो बाय साइड की एक और कैंडल क्लोज होना, और अगर सेल की है तो सेल कैंडल क्लोज होना। ठीक है, ऊपर अच्छी कैंडल क्लोज होना। तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे लो या हाई के ऊपर, और अपनी ट्रेड को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में हम जो है हैमर का भी मैंने बताया था, हैमर में क्या करना होगा। चलो, हैमर का किसी को याद है? इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी पे जो है वो बनता है, अगर तो उसको कैसे प्ले करना है, किसी को याद है? चले हम आज उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम समझेंगे मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो तीन तरह की होती है। एक स्ट्रक्चर हमारा होता है बुलिश स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? एक स्ट्रक्चर हमारा होता है बुलिश स्ट्रक्चर। जो मैं लिख रहा हूँ आपको नजर आ रहा है, या मैं इसको बैकग्राउंड ऐड कर लूँ? नजर आ रहा है तो बता देना, नहीं नजर आ रहा है तो कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। एक स्ट्रक्चर हमारा होता है बुलिश, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा होता है बेरिश। आज हम उसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है, और हम इसको बुलिश और बेरिश क्यों कहते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा होता है हमारा साइडवे। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? साइडवे। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन तो शो हो रही है, आपके पास मसला होगा। इसको हम कहेंगे बुलिश स्ट्रक्चर या अप ट्रेंड, इसको हम कहेंगे बेरिश स्ट्रक्चर या डाउन ट्रेंड, इसको हम कहेंगे साइडवे या रेंजिंग। ये तीन स्ट्रक्चर है। ये मैंने मजीद नाम ले लिए, आपको ये ना हो कल को कंफ्यूज हो जाए आप। बुलिश स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बताओ? कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये? कौन सा ट्रेंड होता है? अप ट्रेंड। बेरिश कौन सा ट्रेंड होता है? डाउन ट्रेंड। और साइडवे को हम क्या कहेंगे? रेंजिंग। यस, ये बातें भी याद रखनी है। सम टाइम हम जो है ना इसके लिए मुख्तलिफ नाम भी अगर यूज़ करें तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। सेम लाइक दैट होता है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता लेकिन इसी तरह का होता है। मार्केट एक पॉइंट से उठती है प्राइस, और हाई जब जाती है, और हाई के बाद वापस प्राइस जो है वो डाउन साइड पे आती है और एक लो क्रिएट करती है, और एक लो क्रिएट करने के बाद प्राइस वापस उठती है और अपना प्रीवियस जो हाई है उसको तोड़ती है और एक हायर हाई बनाती है, और फिर वापस आती है। फिर वापस आने के बाद ये जो एरिया है हाई से लेके लो के दरमियान, इसको हम कहते हैं जोन। क्या कहते हैं? बोले मेरे साथ। ये पूरा एक जोन है। इस जोन में से कहीं से भी, चाहे हाई से, चाहे लो से, चाहे मिड से, कहीं से भी ये प्राइस रिवर्स हो सकती है। ठीक है, और ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो और वापस अपना जो प्रीवियस हायर हाई उसने क्रिएट किया था उसको ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने के बाद हम इस ट्रेंड को कहेंगे बुलिश ट्रेंड या बुलिश स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? बुलिश ट्रेंड या बुलिश स्ट्रक्चर। ये बातें याद रहेंगी आपको। अब इसमें क्या हुआ बेसिकली?
अब इसमें काम की बातें जो हैं वो याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कुछ अभी ना कुछ लिखूँगा और इसको आपके लिए समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, हाई, हायर हाई, हायर लो, और वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, ये अभी मेरे काम आएगा तो इसलिए ड्राइंग सारी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि मेरे लिए कॉपी करना आसान हो। ओके, अच्छा, ये पॉइंट जो हमारे पास है इसको हम क्या कहेंगे, हाई पॉइंट। क्या कहेंगे, मेरे साथ बोलते जाओ ताकि मेरे लिए आसानी हो और मुझे पता हो कि जो दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं वो समझ रहे हैं मेरी बातों को। और ये बहुत अहम टॉपिक है। जिस बंदे को मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना आ गया वो हर किस्म की स्ट्रेटेजी में सक्सेसफुल रहेगा। वो चाहे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करे कामयाब होगा, आईसीटी पे काम करे कामयाब होगा, उसके बाद जो है वो किसी भी जो बेसिक स्ट्रक्चर के रूल्स हैं लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस पे काम करे उसके लिए आसान होगा। वो अगर वो जो है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सप्लाई डिमांड पे काम करता है उसके लिए आसान होगा। अगर वो जो है ऑर्डर ब्लॉक पे काम करता है आसान होगा। उसको आना चाहिए क्या, मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर सबसे बोरिंग टॉपिक लोगों को लगता है और इसीलिए वो क्या करता है, इसको अनसुनी कर देता है। इसलिए आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये कौन सा पॉइंट है मार्केट में, हाई। हम चार्ट पे भी जाके फिर इन चीजों को मार्क करेंगे और अगर आज हम ये कवर कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये लो पॉइंट है। हम जब कहीं से रीड करना शुरू करेंगे इस तरह रीड करेंगे, फिर इस तरीके से जो है ना, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास हायर हाई है। क्यों हायर हाई है, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर में जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया। और जब प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक हो तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको, जी प्लीज मेरे साथ बोलते जाएं ताकि मुझे पता चले मैं जिनसे बात कर रहा हूँ उनको मेरी बात बेहतर तरीके से समझ आ रही है। इसको क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास ये हायर हाई क्रिएट हुआ और ये जो अगला पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हायर लो है। क्या है, हायर लो। और मार्केट ने ये क्रिएट करने के बाद जो है, जब अपना ये प्रीवियस जो इसके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया है, सॉरी जो अपना हायर हाई एरिया है इसको ब्रेक कर दे और एक नया हाई क्रिएट करे। एक नया हाई क्रिएट करने के बाद हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर कहते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर। तो ये मार्केट ऐसे ही जो है ना वो मूव होती रहती है। अब इसमें एंट्री कब लेनी है, कहाँ से लेनी है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ और समझाता भी हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे ठीक है सर मार्केट तो हायर हाई हायर लो होते हुए जा रही है, लेकिन ये बताओ हम कब ट्रेड करें इसमें, हम कब इस पे एंट्री ले, कौन सा वो पॉइंट है जहाँ के बाद हम वहाँ से अपना एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। जी समझना चाह रहे हैं आप तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो मैं फिर कोई लतीफ़े सुना देता हूँ आप लोगों को। क्या ख्याल है, ये क्या हुआ, चलो ये बताओ मुझे यहाँ पे। ये क्या हुआ, मैंने लेके ये पूछा, तो अगले ने बात की सर कि ये ऑर्डर ब्लॉक। वेरी गुड शाह जी, सैयद जैन शाह, शाह जी, शाह जी ऐसे कभी भी नहीं होता। इसीलिए तो ऊपर से गुजर रहा है। क्यों, क्योंकि आप नोट नहीं कर रहे हैं। आपने नोट किया क्या, ऐसे स्ट्रक्चर आपने अपनी डायरी या अपने उसमें बनाया नोटबुक में, मार्किंग की इस तरीके से, बिल्कुल नहीं की होगी। इसीलिए क्या हुआ, ऊपर ऊपर से गुजरा और आपने ऑर्डर ब्लॉक की। अभी तो हमने ऑर्डर ब्लॉक के टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया।
ठीक है ना। तो जब भी मार्केट किसी पॉइंट से उठ के हाई बनाए, लो बनाए, हायर हाई बनाए और हायर लो बनाए, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और अपने प्रीवियस हायर हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बुलिश स्ट्रक्चर कहेंगे, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम अप ट्रेंड भी कहते हैं। अब जब हमारे पास कंफर्मेशन कब हुई, जो स्ट्रक्चर में बुलिश स्ट्रक्चर या अप ट्रेंड हम उसे क्यों कहेंगे, इसीलिए क्योंकि उसने दो दफा अपने हायर हाई और हाई को दो दफा जब वो ब्रेक करे, और तीसरी दफा जब वो अपना हाई बनाए नया, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर। अब इस बुलिश स्ट्रक्चर में हमारे पास जो हमारे काम का एरिया है वो कौन सा है, जहां से हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। हम क्या करेंगे, जब मार्केट को रीड करना शुरू कर देंगे स्ट्रक्चर के बेस पे, तो हम इस एरिया को ऐसे मार्क कर लेंगे, और इस एरिया को ऐसे मार्क करने के बाद क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि प्राइस इस एरिया को वापस टेप करने आए, क्योंकि ये हाई, हायर हाई, और ये तीसरी दफा हाई इसने क्रिएट किया, हायर हाई, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश है। अभी हम यहाँ से बाय की एंट्री प्लान करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि प्राइस इस हाई को टच करके भी यहाँ से वापस रिवर्स होता है, इसके अलावा इस मिड से भी रिवर्स होता है, और इस लो से भी रिवर्स होता है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे वो सेम रूल जो प्राइस एक्शन के आपको समझाए थे, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑन बेस्ड ऑन मॉर्निंग स्टार, बेस्ड ऑन इंगल्फिंग, और इसके अलावा एक और रूल भी है यहाँ पे, और वो क्या है, वो बेस्ड ऑन जो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, वो है कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो कैंडल होगी, ठीक है, आखिरी कैंडल, ये जो है हमारी जो आखिरी कैंडल होगी बेरिश, उसको हम पूरा कंप्लीट मार्क करेंगे, और वो हमारे पास होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। हम इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करेंगे। प्राइस यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है, और यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है, और यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है। बहुत सिंपल। इसको डिमांड जोन भी कहा जाता है। कौन सा जोन, डिमांड जोन। इसको आप डिमांड जोन भी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा होता है, और यहाँ से प्राइस जो है वापस उठ सकती है, और ये इसी तरीके से हर दफा हम इस जोन को मार्क करेंगे, और इस जोन में से अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को समझाया और पढ़ाया गया है। ये हो गया हमारा बुलिश ट्रेंड की कुछ बातें। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आई है तो बताओ, नहीं आई तो भी बताओ। ताकि हम आगे बढ़े। जी आ गई आगे। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं अबाउट बेयरिश स्ट्रक्चर। और ये हर दफा ये भी हमारा जोन है, फिर हम इसको मार्क करेंगे जब ये प्ले हो जाएगा, अगले नेक्स्ट जोन को तब जब ये हायर हाई ब्रेक हो, नया हायर हाई क्रिएट हो, तो ये हमारा कंफर्म लो हो जाएगा। फिर हम इस जोन को मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि प्राइस इस जोन में वापस आए, और सेम रूल्स अप्लाई होंगे। सेम यही जो है बुलिश स्ट्रक्चर में इसी तरीके से चलना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम बेरिश स्ट्रक्चर की तरफ। एग्जाम्पल देते हैं, इसी को थोड़ा सा अपोजिट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट क्या एक खास पॉइंट से जो है ना वो डाउन आती है। अब हम इसमें एक और पॉइंट भी समझेंगे कि कब जो है बुलिश स्ट्रक्चर बेरिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो तब जब आपको ये वाली बातें समझ आ गई। जब एक खास पॉइंट से प्राइस जो है एक लो क्रिएट करे, फिर अपना लोअर हाई क्रिएट करे, और अपने प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक करें, एक नया लो बनाए, इसको लोअर लो कहा जाता है। प्राइस पुल बैक लें, और यहाँ से या मिड से कहीं से भी जो है वो रिजेक्ट हो, और रिजेक्ट होने के बाद जो है एक नया लोअर लो क्रिएट करें, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, प्लीज बोले मेरे साथ। क्योंकि इसने क्या किया, क्योंकि इसने ये किया कि सबसे पहले इसने ये जो पॉइंट होता है ये लोअर हाई होता है, सॉरी,
हाँ, इसको हम लोअर हाई कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हायर लो, और इस पॉइंट को कहा जाता है लो। फिर इस पॉइंट को कहा जाता है लोअर हाई, और इस पॉइंट को कहा जाता है लोअर लो। ठीक है, इस तरीके से। और दो दफ़ा ये अपने प्रीवियस लो की जो एरिया है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। क्या करता है, ब्रेक करता है। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, बेरिश स्ट्रक्चर। और इस बेरिश स्ट्रक्चर में भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं कि हमारे पास हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है वो कौन सा है, ये जोन है जिसमें से हम अपनी एंट्री पर प्लान करते हैं और सेल साइड, जब मार्केट प्राइस यहाँ पे अप्रोच करती है। अब इसके हाई पे हमारे पास सप्लाई भी है, इसको हम सप्लाई भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। फिर हम आगे समझेंगे इसमें से एफ वगैरह क्या होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल होता है बेरिश स्ट्रक्चर का। अगर आप कहते हैं मैं तफसील से भी बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि ऑलरेडी बुलिश को आप समझ चुके हैं तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अपोजिट करना होगा आपको, वो सबसे ईजी है। और साइड वे वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें कोई ट्रेड नहीं करनी होती, वो कुछ समथिंग यू होता है। इसमें मार्केट ना प्रॉपर कोई हाई क्रिएट करता है ना कोई हायर हाई क्रिएट करता है, ऐसे इंटरनली जो है ना वो मूव हो रहा होता है एक खास रेंज में। हम ऐसे रेंज वाले एरिया में जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ये बेसिकली मार्केट में जो है क्या हो रहा होता है कि मार्केट में जो है वो यहाँ पे इसके बाद ही इसको हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। इसको हम जो है ना वो मार्केट में जो है ना वो साइड में मूव के बाद क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे इक्वल हाई इक्वल लो क्रिएट होना शुरू होता है, और यहाँ के बाद जो है वो लिक्विडिटी जो है ना वो उठाई जाती है बाय साइड की भी और सेल साइड की भी। और आज दिन में आप लोगों ने देखा होगा एक खास टाइम फ्रेम में जो है ये वाला काम शुरू हुआ, और उसके बाद मार्केट ने बाय साइड की भी लिक्विडिटी उठाई और लो सेल साइड की भी लिक्विडिटी वो उठाई है। वो एडवांस कॉन्सेप्ट है कि बाय लिक्विडिटी कौन सी होती है, सेल लिक्विडिटी कौन सी होती है, फिर लिक्विडिटी पूल क्या होता है, वो हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो अब मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ आई है तो प्लीज़ बताइएगा ताकि फिर हम इस पर मज़ीद बात करें। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश, बेरिश, साइडवे, फिर हम चार्ट में जो है तफसील से जाए। तो बुलिश स्ट्रक्चर में हम सेल की एंट्री ढूंढेंगे या बाय की, बेरिश स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, और साइड वे में हम क्या करेंगे, नो ट्रेड। वेरी गुड। इस पे भी ट्रेड का एक मेथड है, फिर मैं समझाऊंगा। हमारा आप लोगों के साथ रोजाना के बेस पे अब हमारी लाइव सेशन हुआ करेंगी, आप उसमें हमारे साथ बैठे हैं। आपका काम ये है कि सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस करो, पहले ऐसे चार्ट बनाओ, अपने चार्ट्स बनाने के बाद अंडरस्टैंड करो, और फिर उसके बाद अगला काम जो है वो चार्ट के ऊपर जाओ और इन सारी चीज़ों को मार्क करना शुरू कर दो। अब हम यही चीज़ें जो हैं वो चार्ट पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये वो वाला एरिया था जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया साइड वे। ये कौन सा एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे, साइड वे। ठीक है, अब साइड वे ब्रेक हुआ, मैंने आपको कहा इस पे भी ट्रेड करने का अपना एक तरीका है। ये देखो साइड वे यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट हुआ, और मार्केट ने उसके बाद अपना क्या शुरू किया, सॉरी, ये उसको रिटेस्ट किया। उसका तरीका यही होता है, फिर रिटेस्ट का वेट करना होता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन की कोई ना कोई जो है ना वो पैटर्न ढूंढनी होती है, उसके बेस पे जो है वो काम करना होता है। ये देखो अब मार्केट क्या कर रही है, अपना जो है ना लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई ये जा रही है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि दो दफ़ा उसको अपना क्या करना चाहिए। ये देखो, एक दफ़ा अपने लो को ब्रेक किया,
ये दूसरी दफ़ा किया। दूसरी दफ़ा करने के बाद हमारे पास मार्केट में क्या हुआ, ये एक ज़ोन है। हम क्या करेंगे, इस ज़ोन को ऐसे मार्क करेंगे। ये लो, हमारे पास ये वो ज़ोन है जहाँ से हम सेल की एंट्री प्लान कर सकते थे। ये सेल साइड की मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इस सेल साइड पे हमारे पास प्राइस एक्शन बेस पे यहाँ पे क्या बना, कोई एविडेंस है? मुझे नहीं लगता कोई एविडेंस है यहाँ पे। तो जब नहीं है एविडेंस तो नो ट्रेड। अब यहाँ के बाद मार्केट ने फिर क्या शुरू किया, इसके बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो घूमना फिरना शुरू कर दिया। हाई, ये नया लोअर हाई, उसके बाद ये हुआ आपका चेंज ऑफ करेक्टर, इसके बाद ये मार्केट ने रोटेट किया। अब यहाँ के बाद मार्केट जो है ना अपना क्या कर रही है, एक इंटरनल बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर फिर रही है। ये इंटरनल होता है, ये कोई अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं होता। अब अगेन मार्केट क्या कर रही है, साइडवे। ठीक है, हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि बुलिश स्ट्रक्चर क्या होता है, बेरिश क्या होता है, और साइडवे क्या होता है। ये थोड़ा सा सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हम अगर पीछे जाएं थोड़ा सा, तो मज़ीद पीछे हम देखें तो हमारे पास ये सारी चीज़ें इन डेप्थ है, तफसील से। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है। याद रखिएगा 1 मिनट का कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं होता। 1 मिनट पे आप ट्रेड कोशिश करें अवॉइड करें, 5 मिनट 15 मिनट इस पे कर सकते हैं। ये हमारे पास साइडवे है, ये बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ये बेरिश स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपका काम ये है कि आप एक दफ़ा आप इसको अप्लाई कर लें और समझ में आ जाएगा। ये आपके पास बुलिश स्ट्रक्चर है और इसमें देखो हर दफ़ा मार्केट जो है अपने जोन में आती है और कोई ना कोई एविडेंस दिया होगा, वहाँ से जो है वो प्राइस रिजेक्ट होती है। तो आप इस तरीके से जो है प्राइस को एक्सप्लेन कर लें। इंटरनल ये होता है। अब देखो अगला सवाल आया, इंटरनल क्या होता है, ठीक है ना? अब इसको इंटरनल कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये इस पूरे स्ट्रक्चर में जो बेरिश था, इसमें से लास्ट लोअर हाई कंफर्म किया था हमारे पास। ठीक है, जब तक ये ब्रेक ना हो, ये एरिया, और यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर जहाँ से ना हो, और उसके अंदर अगर प्राइस जो है ना छोटे छोटे जोन्स बनाता है, हायर हाई हायर लो, हम उसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे। ये देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है, मार्केट में ये हुआ है हमारे पास चोक, चेंज ऑफ करेक्टर। तो हमारा जो जब तक मेन स्ट्रक्चर जो है ना उसका लोअर हाई या हायर हाई का पॉइंट जो है वो ब्रेक नहीं होता, और उसके अंदर अगर छोटे छोटे हाई बन रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे। ओके, तो है समझ आया कि नहीं? बाकी आपने सवाल किया था ऑफिस का, मेरा कोई ऑफिस नहीं है। हम मिल सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है? आप जब भी मिलना चाहें गुलबर्ग ग्रीन में मिल सकते हैं। पहले से बताना होगा, हम मिल लेंगे। ओके, तो आज के दिन हमने स्ट्रक्चर को समझा, स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री कब कहाँ से कैसे प्लान करनी है उसको भी समझा। देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास बेरिश स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर जैसे मैंने कहा ना कि देखो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर रहना पड़ता है। ये अब जून था हमारे पास, इस जून में यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमें, इंगल्फिंग। ये देखो यहाँ पे क्या हमें मिला, बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग के बाद हमें एक अच्छी बेरिश कैंडल चाहिए, ये रही वो कैंडल। अब आपकी यहाँ से एंट्री बनती थी, इसमें छोटी छोटी एंट्रियां आपको स्कैल्पिंग के लिए प्लान करना होता है। ये आपकी एंट्री बनती थी, ये आपका स्टॉप लॉस जो है इस हाई के थोड़ा सा ऊपर होता, और अकॉर्डिंग टू, सॉरी मैंने तो ये गलत अप्लाई कर दिया, हमें सेल साइड का अप्लाई करना था। ये आपकी एंट्री बनी, ये आपका स्टॉप लॉस बना, और आपने इसमें अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस जो है 1:2 सबसे पहले प्लान करना होता है। ये देखो इसने मार्केट ने आपको ये 1:2 से जो है ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ। ये कितने पिप का है, स्टॉप लॉस कितना है मैं बताता हूँ। स्टॉप लॉस थोड़ा सा इससे हाई करो, आपका इस एंट्री के बेस पे स्टॉप लॉस बनता 68 से, ये एंट्री बनी। स्टॉप लॉस आपका बना 72, $4 के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट आपने गेन क्या किया 68 से लेके तो
वैसे इससे ज़्यादा गिरी है 57 तक। तो ये $10 का आपका रिटर्न 1:2 से भी ज़्यादा होगा, सीधी बात। स्टॉप लॉस आपका $3.5 का है और एसएल जो है आपका $7.5 का है। ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिटर्न हुआ आपका, सॉरी 2 से ज़्यादा हुआ। इस तरीके से इस पे एंट्री प्लान करनी होती है। ओके, इसमें कोई सवाल है तो प्लीज़। अब आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, वो आपके फ़ोन में इशू है। कौन कौन कह रहा है स्क्रीन शो हो रही है, बताओ ज़रा। अब यहाँ पे आप चाहें तो मैं आपको बहुत सारी एंट्री जोन्स जो हैं वो निकाल सकता हूँ। अगर आप कहते हैं बुलिश में निकाल लेता हूँ तो बुलिश में भी निकाल सकता हूँ, बेरिश में कहते हैं तो बेरिश में भी निकाल लेते हैं। हाँ, बेहतर है इसके लिए टाइम फ्रेम जो है, अगर आपको स्ट्रक्चर बेस काम करना है 15 मिनट है। 15 मिनट सबसे बेटर टाइम फ्रेम होता है मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए और उसकी बेस पे काम करने के लिए। और एंट्री प्लान करो अकॉर्डिंग टू योर बिगर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बुलिश है तो फिर आप उसमें छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को मार्क करके बुलिश एंट्री अगर प्लान करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अलाइन करें स्ट्रक्चर को, बेहतर होता है। जैसे मैं करता हूँ हर वीकेंड पे, आप लोगों को शो भी करवाता हूँ। हमारी ना आप लोगों के लिए हर हफ्ते जो है पूरा प्लान आप लोगों के साथ हफ्ते का शेयर किया जाता है। रोज़ाना के बेस पे आप लोगों के साथ लाइव आके आपको मार्केट के बारे में बार बार बताया जाता है। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही होती, बार बार एक्सप्लेन करते हैं हम। जिनको लग रहा है कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी। कल रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसमें सारी स्क्रीन आपको नज़र आएगी। स्क्रीन तो मैंने बंद नहीं किया, वो सम टाइम इंटरनेट की वीकनेस की वजह से होता है। या कई दफ़ा क्या होता है, आप मोबाइल में यहाँ पे लेक्चर सुनते सुनते कभी व्हाट्सएप पे चले जाते हो, कभी फेसबुक पे चले जाते हो, कहीं और तो चले जाते हो ना, उसकी वजह से भी स्क्रीन गायब हो जाती है। डेली बेसिस पे कितनी ट्रेड करवाते हैं आप? मैं ट्रेड तो नहीं करवाऊंगा आपको इस्माइल वयानी, यही तो मसला है। मैं आपको एजुकेट करूंगा, गाइड करूंगा, ट्रेन करूंगा। हमारी एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसकी बेस पे रोज़ाना 4 से लेके 7 एंट्रियाँ बन ही जाती है। साद ऐसा ही है कि नहीं, साद और पुराने लोग बताएं, जो 1 मिनट को अंडरस्टैंड करने वाली स्ट्रेटेजी है हमारी। कितनी एंट्रियाँ बनती हैं कोई बताओ उस पे, एवरेज आप लोगों ने मिनिमम कितनी एंट्रियाँ की हैं उसके बेस पे खुद ही बता दें आप। या इसके अलावा आप कितनी एंट्रियाँ एवरेज बनती हैं? एवरेज 4 बनती हैं, 4 से 5। तो इसमें आपका सवाल हल हो गया, खुद ही उसके बेस पे आपने ट्रेड करनी है। आप मेरे ट्रेड सेटअप का क्यों वेट करेंगे? हाँ, मैं जब फ्री होता हूँ मैं करवाता हूँ। सर जी, हैमर वाले रिपीट कर दें एक बार। हाँ, मैं करता हूँ रिपीट। एक तो हैमर हमेशा कोशिश करो कि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखेंगे तो सबसे बेहतर होता है। देखिए अभी हम यहाँ पे, ये हमारे पास एक सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट पे हमारे पास बना भी है, ये देखो आपके सामने है, ये बना हुआ, ठीक है। ये हैमर बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना। हमारे पास इसमें से बेरिश कैंडल जो है वो ये वाली अच्छी कैंडल है, बेरिश वाली, ठीक है। हम इस बेरिश कैंडल की हाई को मार्क करेंगे। ये वाली भी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत वीक है। इसमें बेहतर कैंडल यही है बेरिश। आप इसको भी मार्क करें, इसकी बेस पे भी एंट्री बन सकती है, इस पे भी, ठीक है। इसमें अच्छी बुल बेरिश कैंडल। अब ये चूंकि बुलिश सेटअप बना हुआ है तो मैं बुलिश का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये कैंडल हमने मार्क किया। अब इस कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ये जो हमने हैमर स्ट्रेटेजी पे ये हैमर बना है ना, ये भी बना है, ये भी बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया। यूं ही ब्रेक किया, आपकी यहाँ से एंट्री बनती है 1:1 के हिसाब से। कोशिश करें इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग मैक्सिमम करें। ये आपकी लॉन्ग की एंट्री बनी है यहाँ पे। स्टॉप लॉस आपका इस हाई के नीचे था,
ये देखो आपको 1:1 ऑलमोस्ट, इससे थोड़ा-सा कम है, शायद मिल जाए यहाँ पे। अब दूसरा इसमें सबसे बेटर जो है वो होता है क्या कि आपके पास स्विंग हाई कौन-सा है वहाँ तक प्रॉफ़िट टेकिंग करो। ये आपका स्विंग हाई है, यहाँ तक आप इसे होल्ड कर सकते। ये आपके पास स्विंग हाई है ना, यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। सुफियान समझ आ गया है आपको ये वाली स्ट्रैटेजी? होल्डिंग यहाँ तक कर सकते हैं। 1:1 में चला गया, एसएल को ब्रेक इवन पे ले आओ। क्या हुआ आपका? इसमें आपका रिस्क कम हो गया। दूसरा, इस पे आप मल्टीपल एंट्री लो 2, एक में प्रॉफिट टेकिंग करो 1:1, दूसरे का एसएल ले आओ ब्रेक इवन पे। तो फिर उसमें क्या होगा, अगर वो एसएल हिट भी होता है तो आपको लॉस नहीं होगा। ताजिया ज़ैनब, ये अब मेरा इशू तो नहीं है ना, नो स्क्रीन, स्क्रीन जो अब अगर नहीं आ रहा है स्क्रीन, स्क्रीन तो फिर आप उसमें देखो। फिर कल को जो है ना वो, ये आपकी इंटरनेट की वजह से होता है, आपको थोड़ी देर पहले समझाया, ये आपकी इंटरनेट की वजह से होता है, ठीक है। और ये हमेशा कोशिश करो कि इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। 1 मिनट में भी काम करता है, 5 मिनट सबसे बेहतर टाइम फ्रेम होता है। और बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप करेंगे वो बेहतर होगा। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे एफवीजी पे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते रहे, आपको समझ है इन बातों की। 1:1 और 1:2 क्या है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये लो जी सर, आपने एक एंट्री ली और एक एंट्री का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। एग्जांपल को समझो, यहाँ पे फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ। हालांकि ये मैथ्स की सिंपल सवाल है। आपका स्टॉप लॉस बन रहा था $10 का, मतलब अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता तो आपका नुकसान कितना होता? $10 का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस अगर आपका $10 का बन रहा है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग अगर 1:1 करनी है, एग्जाम्पल है, वैसे तो 1:2 करनी चाहिए, लेकिन अगर आप 1:1 भी करते हैं तो आपको क्या करना है, जब आपकी एंट्री $10 के प्रॉफिट में आए तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इसको कहते हैं 1:1। और अगर आप इसका $20 में आपकी एंट्री आ जाए, इसको कहते हैं 1:2। इतनी सिंपल है, ठीक हो गया। अब दूसरा इसमें क्या है, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आओ। अब आपने एक एंट्री ली थी कहीं किसी पॉइंट से, प्रैक्टिकली जो है हम करते हैं ये, फिर वो एक्सप्लेन भी करते हैं। आपने एक एंट्री ली 4355 से और आपकी एंट्री बाय की थी और मार्केट की प्राइस चली गई 4365, तो 1:1 तो हो गया आपका। अब हम आपको कहते हैं यार स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आओ, तो आपको क्या करना है, पहले आपने स्टॉप लॉस रखा था 4355 पे, आपकी एंट्री थी, तो आपका एसएल जो था वो कहाँ पे था, 4345 पे था। तो अपने एसएल को ब्रेक इवन पे ले आओ का मतलब ये है कि अब जब आप अपने स्टॉप लॉस को चेंज कर लो तो 4355.5 पे अपना स्टॉप लॉस रख लो, तो ये ब्रेक इवन प्लस हो गया, सिंपल। आप अपनी ट्रेडिंग डेमो पे शुरू कर लो। ये जितनी स्ट्रेटेजीज आपको सिखाई है इसकी बेस पे अपनी ट्रेडिंग डेमो के अंदर शुरू कर लो। मैं ट्रेड तो नहीं करवाऊंगा ना आपको फात खान, मैंने तो आपको सिखाना है, मैंने सिखा दिया। अब आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर लो, इसकी बेस पे प्रैक्टिस शुरू कर लो। ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर बेस पे जो एंट्री थी आपकी, ये कहाँ तक चली है, 1:, कितना है खुद देख लो। हम जो रोजाना करवाते हैं वो भी अच्छा खासा होता है, एक्सप्लेन करते हैं। अब आपका काम ये है कि जितनी चीजें समझाई सिखाई है इसकी बैक टेस्टिंग भी करो और लाइव साथ साथ एंट्री भी लेते रहो। लाइव साथ क्या करो, एंट्री लेते रहो, सिंपल। अभी आपका काम ये है इसकी प्रैक्टिस करो लाइव। ये जो अपना सुफियान लड़का है, इसने जिस स्ट्रेटेजी का पूछा है लाल की, ये आपके बेच का है, लेकिन इसको ट्रेडिंग पहले आती थी, एंट्री समझ नहीं थी, तो अब इसने प्रैक्टिस शुरू की हुई है स्ट्रेटेजी पे, और मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भी इसने शेयर किए हैं कि मैंने पैसा बनाया है। तो अभी जो है ना आपको ये समझ आया, कल जो है हम दिन को सेशन करेंगे 11 से लेके 12 के दरमियान दिन में। कल मैं आपको 2 स्ट्रेटेजी ईएमए बेस वो और सिखाऊंगा। कोशिश करना है सब आ जाएं, बेहतरी वाले स्पेशली, ठीक है। आज का जो है वो ये इतना काफ़ी है, यही हजम कर लो और इसी पे प्रैक्टिस कर लो तो बहुत है। इस पे प्रैक्टिस करके जो है वो आप हमारे साथ क्या करो, शेयर कर लो।
इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट्स लो और वो शेयर कर लो EMI 5 पे। कल इंशाल्लाह मैं स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। कल दिन 11 बजे हम सेशन करेंगे 12 तक, 1 घंटा हमारा वो होगा लाइव बैठ के, उसकी बेस पे हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है अभी तो प्लीज़ बताओ। जवादुल हसन साहब, आप एक दफ़ा यूट्यूब पे जाओ, हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू, उसकी वीडियो एक दफ़ा देखो, आपका ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। आपने देखी नहीं है तो फिर ये सवाल तो आपका होगा। पहले टूल्स का इस्तेमाल सीखो। आपको कहा है कि टूल्स के इस्तेमाल के ऊपर शफीक भाई के वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, नहीं तो किसी और के देख लो। MT5 में ही करना है ना, पहले दिन दूसरे दिन आपको MT5 कनेक्ट करना है, MT5 पर ट्रेड लगाना, ये समझाया और सिखाया था नजीम खान। डेमो पे ही करना है। थोड़ी देर पहले इन्वर्टेड हैमर का बताया बराड़ साहब, कल फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे। ये आपको कोर्स की रिकॉर्डिंग जब मिलेगी इसको सुन लो, थोड़ी देर पहले ये सारा एक्सप्लेन किया है, नहीं तो फिर कल एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। ये रिकॉर्डिंग इसीलिए हो रही है ना कोर्स की। रेंजिंग जोन में सेलर एंड बायर्स का SL कौन हेड करवाता है? जो मार्केट को मूव करते हैं, स्मार्ट मनी, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो करवाते हैं। जहाँ पे उनको उनके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं, उनको पता होता है, वो हाई पेड टूल्स होते हैं, उनको आइडिया होता है कि मार्केट में इस वक्त बायर ज़्यादा है, तो चलो आओ इनको आउट करवा देते हैं, मार्केट को सेल कर देते हैं। बड़ी ऑर्डर लगाता है और वहां से हो जाता है। इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ऐसा ही है। खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब भी आता है। जोएब, बड़े खिलाड़ी हो। जी, वो इस महीने हमारी एक मीटिंग है, एक सेशन है, और वो सिर्फ ये प्रीमियम में जो वो लोग पुराने हैं जो प्रॉफिट में हैं उनके लिए है। उसमें से इंशाल्लाह आपको इनविटेशन मिलेगी। उसकी कुछ क्राइटेरियाज होंगे, जो जो उसमें पूरा उतरता है उनको इनवाइट करेंगे, 20 लोग होंगे ओनली। कोई और क्वेश्चन है प्लीज करें, नहीं तो फिर हम आज के सेशन को करते हैं क्लोज। आप लोगों का कोर्स तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब रोज़ाना हम जब जब लाइव आएंगे, आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं। जो चीज़ें समझाई सिखाई गई हैं उस पर प्रैक्टिस करो, डेमो पे। और डेमो पे प्रैक्टिस करके स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग भी करो, कम से कम 10 से लेके 15 ट्रेड डेमो पे करो। और उसके बाद जो है आप हमारे साथ लाइव भी जो है वो कर सकते हैं। मैं ट्रेड करवाता रहता हूँ, तो जो ट्रेड आपकी समझ में बाय और सेल की आ रही होती है मैं ट्रेड भी करवाता हूँ, लेवल्स भी शेयर करता हूँ। लेवल्स पे कैसे प्ले करना है वो साथ साथ मैं बताता रहता हूँ अपने जो लाइव सेशन होते हैं हमारे डेली के। और उसके अलावा जो हमारे वो है, जो प्रैक्टिस है जिन स्ट्रेटजीज की, वो साथ साथ करवाता हूँ। तो आप साथ रहें, रोज़ाना लाइव जब हम आते हैं आया करें करें। और कुछ सेटअप मैं बताता हूँ जिसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस भी बताता हूँ, अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस रखो और अपनी एंट्री प्लान करो और ट्रेड को होल्ड करो अप टू टीपी। टीपी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट होता है। या टीपी का मॉडल जो है ऑलरेडी समझाया होता है। समटाइम अगर मैं टीपी नहीं भी देता तो वो उनको पता होता है, स्विंग हाई या स्विंग लो जो लेटेस्ट हमारे पास होता है उसकी बेस पे हम अपनी एंट्री करते हैं। जी जो है वो लाजिम है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार में रिटेस्ट रिटेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब अपना ख्याल रखें। बहुत सारा मेरी तरफ से ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए, कामयाबियों के लिए। जो चीज़ें आप लोगों ने समझी हैं सीखी हैं उन पर प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो। और जिस चीज़ की समझ ना आ रही हो, नंबर आप लोगों के पास मेरा सऊदी अरब वाला है, उस पर आप किसी भी टाइम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सम टाइम जल्दी जवाब मिलेगा, सम टाइम लेट ऑन जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब जो है वो ज़रूर मिलेगा। प्रीमियम ग्रुप में आप सब लोग ऑलरेडी हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बात होती रहेगी। और आप लोग जो है प्रीमियम में जब जब हम लाइव सेशन करते हैं आया करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो बार बार इंशाल्लाह आप लोग की कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। ये रिकॉर्डिंग आप 5 दिन की है, कोशिश करें 2-3 दफ़ा ये रिकॉर्डिंग बार बार सुने, प्रीवियस सेशन की भी सुने, बैच 2 बैच 1 की वो भी ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, तो वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।